सी यू। 7 साल पहले काम कर रखा है सर। 7 साल पहले क्या किया था? 7 साल 2007 13 14 क्या किया था? सुजाता सुजाता सोनी पे इनका इसकी लीड कौन थी? या चोपड़ा या कौन सी चोपड़ा? इंद्रानी हल्दर गाने अंदर ने बीच में टूर के अगले का देख किया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम है जैसे भी हाँ, ये भी वैसे ही है माशाल्लाह ऐसा। मुझे याद है तुम्हारी गाड़ी होती थी उसको ऐसे दरवाजे खोलते थे उसको, है ना? बीच में भी कुछ हुआ था यार हमारी कोई तुम कुछ और भी करने लगे थे ना प्रोड्यूसिंग वगैरह समथिंग मुझे याद है बीसीएल भी था बीसीएल भी किया था या फिर ऐसे कर सकते हैं आप बहुत देर आप बाद लोग मिले करो हो। फिर सर भी आ जाएंगे। हम भी हैप्पी बर्थडे आ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे गाना के नहीं बस ऐसी कटिंग करना है बैठ के हाँ, बैठ के हम वही सोच रहे हैं। अरे आओ साथ सर बैठ जाओ बैठ आ जाएंगे हाँ बैठ जाओ। मूवी का हाथ लगा दूंगा ओए हो गया सब आ रहे हैं? रेडी आप थोड़ा पीछे हो जाइए ऐसे ठीक है। चलिए स्टार्ट वाह Congratulations to all of us first of all और भाई 26 जनवरी भी आने वाली है तो बोलेंगे ये सब विजुअल्स है मोटे हो जाओ तो उधर से खिलाना शुरू करो उनको भी खिलाओ मैं यहाँ से खिलाना शुरू करता हूँ ये लीजिए आप पूरा खा लो आप खाओ। अरे वाह हाँ मैंने खाया। आप खाओ। बहुत अच्छा केक है काफी अच्छा है। थैंक यू यहाँ तो खाओ वाह, वाह। तो अब हम कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ये एक सेकंड माइक लगा के अच्छा दे दो फोन दे दीजिए। गुड टू सी यू अजय जी थैंक यू सो मच। भोकाल आपको देखना है कि इनको लुक देखना एट मी लुक एट अच्छा, कैमरा चलेगा। भोकाल टू कुछ कहेंगे आप क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही है भोकाल आप बताइए कि भोकाल टू में क्या भोकाल होगा सी भोकाल सीज़न 1 जो आया था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था और मतलब पूरे देश और दुनिया में मतलब काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था। तो मेरे इस प्रोजेक्ट को लेने का एक रीज़न ये भी था कि वो एक ऑलरेडी हिट सीरीज़ है, उसका अगर दूसरा सीज़न आ रहा है तो ऑब्वियसली वो उससे बेहतर बनाने की कोशिश होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से बनाया गया है। पहले सीज़न से ज़्यादा आप इसमें ग्रिप देखोगे, एक्शन देखोगे, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत हैं। तो भौकाल मचाने के लिए तैयार हैं। कल 20 तारीख को आने वाली है MX प्लेयर पे। आप लोग देखिए, बिंज वॉच कीजिए और बताइए कि कैसा है। किस अंदाज में आप हमें दिखेंगे अगर कुछ बता सकते देखिए, मैं इसमें एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ जो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। मतलब ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा चीज़ें करता नहीं है, सिर्फ दिमाग से खेलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि पहले सीज़न में आप सब ने देखा होगा कि 2 गैंग हैं उसमें, एक डेढ़ा गैंग है और एक शौकीन गैंग है। शौकीन जो अभिमन्यु सिंह प्ले कर रहे थे उनको मार दिया जाता है पहले सीज़न के एंड में। तो शौकीन गैंग में मेरी एंट्री होती है इस सीज़न में और फिर मैं वो कैसे मैनेज करता हूँ सारी चीज़ें, उनको कैसे प्रॉपरली सेट करता हूँ, वो कहानी के साथ आपको पता चलेगा। तो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अशफाक नाम है मेरे कैरेक्टर का और वहीं का डायलेक्ट है, वहीं की बोली है, वहीं का तरीका है। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अलग तरीके का किरदार है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। तो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल। कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस? क्या कुछ कोविड का भी? देखिए, कोविड की सिचुएशन में ही हमने शूट किया था, लखनऊ में शूट किया था, पूरा यूपी में शूट किया था। प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे हम लोगों को सबको, तो वो तो अच्छे तरीके से, शूटिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हुई। कई बार ऐसा हो जाता था कि टाइमिंग्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते थे, बट फिर भी क्योंकि देखिए सबका जो बोलते हैं ना कि सब चाहते थे एक नया अच्छा शो बनाना, मतलब भौकाल को, क्योंकि सबकी जो एक इंटेंशन थी वो ये थी कि भाई एक अच्छा शो बनाएंगे हम, चाहे वो मेकर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे वो कैमरामैन हों, चाहे डायरेक्टर हों, सबकी जो
मंशा थी वो ये थी कि इस शो को बहुत अच्छे से बनाया जाए। तो सब लोगों ने परेशानियां भी झेली, बट बहुत मेहनत करके इस शो को बहुत अच्छा बनाया है, ये जो सीज़न बनाया है। अजय जी, आजकल लोग भौकाल बहुत बनाते हैं अपने अपने बारे में, अपने अपना अपना स्टेटस के बारे में बहुत भौकाल मचा। अजय जी को अपनी लाइफ में ऐसा कोई भौकाल मचाना हुआ कि यार मैं भौकाल मचाना तो बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन अपने काम से मचाना चाहता हूँ। तो किस तरह के किरदार से भौकाल मचाना चाहते हैं आप? अभी भी कोई ऐसा किरदार है जिसे आप पर्दे पर जीना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह बहुत के सारे ऐसे को किरदार, करना चाहते हैं? बहुत सारे किरदार हैं। अभी मैंने किया ही क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, ठीक है मैंने टेलीविज़न काफ़ी साल किया, अभी मैं OTT में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसमें मैं अलग अलग किरदार, एक में मैं टेररिस्ट बना था, इसमें मैं गैंगस्टर बना हूँ, अगले में मैं कॉप बना हूँ, एक में मैं लवर बना हूँ। लेकिन देखिए किरदार, मतलब हम एक एक्टर होके भी हम जीवन में सारे किरदार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने आप में अलग होता है और वो जिस तरीके से जीता है वो जब हमें पर्दे पे उतारना होता है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो मेरे बहुत सारे पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं, मैं बहुत सारे ऐसे हीरोज़ की कहानी या ऑटोबायोग्राफी करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, जिनके बारे में अभी तक कहा नहीं गया है। ऐसे बहुत अनसंग हीरोज़ हैं, बहुत ऐसे फ़ौजियों की कहानी बताना चाहता हूँ जो जैसे परमवीर चक्र जिनको मिले हैं, तो उनकी कहानियों में मैं, और अगर रीमेक की बात करें तो मैं एक फ़िल्म है अमिताभ बच्चन की शराबी, उसको करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जिस तरीके का अभिनय अमिताभ बच्चन ने किया था वो मतलब वो आसान नहीं है, वो बहुत सहज तरीके से उन्होंने इतना मुश्किल किरदार निभाया था। तो हमारी कोशिश है अलग अलग किरदार करेंगे, जिस तरीके के अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी उसको दिखाएंगे अपना उसमें दम, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रोल मॉडल आपका कि जिसे आप बहुत इंस्पायर? मैं बहुत, देखिए मेरा जो मकसद रहा है जीवन में और आगे भी रहेगा वो सिर्फ अपने क्राफ्ट पे काम करना, और उसके लिए मैं इरफान खान सर को बहुत मानता रहा हूँ और अभी भी मानता हूँ। मैं अभी भी उनकी फिल्में देखता रहता हूँ। वो हमारे बीच नहीं रहे, ये बहुत ही दुख की बात है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपने दम पे अपने अभिनय से दुनिया में अपना परचम लहराया था, अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनकी जो जर्नी थी ना, वो जर्नी एक सहज अभिनय की तरफ थी जिसको उन्होंने बहुत हद तक हासिल भी किया। तो हमारा भी मतलब आज से नहीं, मतलब सालों से, मतलब जो हमारी जर्नी है वो यही है कि हम अपने अभिनय में सहजता ला पाएँ। बड़ा मुश्किल होता है कैमरे के सामने सहज रह के अभिनय करना, उस किरदार को निभाना। तो लगता बड़ा आसान है और दिखता भी बड़ा सुंदर है अगर वो हो जाए तो बस यही है मेरा मतलब। मैं इरफान साहब को बहुत मानता था और अभी भी मानता हूँ और जीवन भर उनका मुरीद रहूँगा। बिल्कुल। तो चलिए जाते आते, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं आपकी भौकाल को, ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहिए ऑडियंस से? सिर्फ यही एक गुजारिश है कि आप जैसे ही सीरीज़ आए उसे एकदम बिंज वॉच कीजिए और देखिए और बताइए, रिएक्शंस बताइए जैसे भी हों, अच्छे बुरे। आपको कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताइए, जो बुरा लगे वो भी बताइए, ताकि हम आगे के लिए सुधार कर पाएँ। और लेकिन एक गारंटी ये है कि आप बोर नहीं होंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा उस सीरीज़ को देखने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।